कार्य करके रहूंगा, अपने माँ बाप की आंख की रोशनी वापस ला के रहूंगा। उसी वक्त महात्मा चमन कहते हैं, अरे आशा है पूर्ण सफलता की, तो इस प्रयास को सर्वण करो। अरे सच्ची लगन हृदय में है, हाँ सच्ची लगन हृदय में है, तो इस प्रयास को सफल करो। अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची लगन है बेटा, तो चल आगे बढ़ बेटा और इस प्रयास को सफल कर बेटा। लेकिन बेटा जानते हो क्या करना होगा? पूरे भारत वर्ष में जितने तीर्थ स्थान हैं, यदि जतन सहित उन दोनों को सारे तीर्थों में भ्रमण करा दी जाए, सारे तीर्थों का जल लाकर बेटा आँखों में जदी लगा दी जाए। बेटा जितने भारत वर्ष में तीर्थ स्थान है, सब तीर्थों में जाकर के वहां का जल उसके आंख में लगाओ। एक ना एक दिन बेटा हरि की कृपा होगी, तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें अपने खुले नेत्र से देख लेंगे। श्रवण घर पर आता है, एक बांस का सुंदर कामर बनाया, एक तरफ माता और एक तरफ पिता को बिठा लिया। अपनी पत्नी को खबर तक नहीं, भनक तक भी नहीं दिया। चलने की तैयारी हो रही थी, विद्या जान गई, दौड़ करके विद्या आती है, अपने सरवर के पांव में लिपट जाती है। स्वामी स्वामी ऐसा मत करो स्वामी, मेरे महादेव स्वरूप ससुर और पार्वती स्वरूप सास को लेकर जा रहा है, और स्वयं इस मंदिर में आप भगवान के प्रतिमूर्ति हो और आप निकल कर जा रहे हैं, मैं अकेले इस खंडहर में क्या करूंगी? स्वामी स्वामी अपनी दासी को अपने साथ तो लेकर चलिए। श्रवण कहा, विद्या विद्या बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा कठिन रास्ता है, तुम चल नहीं पाओगी विद्या, इसीलिए तुम अयोध्या में रहो। मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, एक दिन सारे तीर्थों में भ्रमण करके आऊंगा और मैं पुनः अयोध्या आ रहा हूँ। विद्या कहती है, नहीं स्वामी नहीं, पति के पत्नी के जीवन में उसका पति सर्वस्व होता है। आज हमारे जीवन से सर्वस्व निकलते जा रहा है, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हे स्वामी आप तो सब कुछ जानते हैं। हो
जिस तरह पानी के बिना किसी नदी की कल्पना करना व्यर्थ है, जिस तरह पानी के बिना किसी बादल की कल्पना करना व्यर्थ है, हे स्वामी, उसी तरह नारी के जीवन में बिना पति का रहना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए आप हमें साथ लेकर चलिए। सरवन हार जाता है। कहा प्रिय, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, चल मेरे साथ चल। आगे आगे सरवन कामर लेकर के चलता है, पीछे पीछे वस्त्र की पोटली, कुछ खाने की सामग्री, उसे विद्या अपने सर के ऊपर लेकर के पीछे पीछे चल रही है। जिस गांव होकर जाते हैं लोग या पार जुट जाते हैं, अरे सबके हृदय अति उमंग से अरे सरवन के गुण गाते हैं। धन्य हो बेटा सरवन, धन्य हो। जिस गांव से होकर के सरवन कामर लेकर गुजरता है, उसके पीछे उसकी धर्मपत्नी कामर पर माँ और बाप को लेकर के सरवन चल रहा है। धन्य हो बेटा, धन्य हो। तुम्हारे जैसे हर माँ बाप को पुत्र मिले बेटा, पुत्र मिले। सबके सब धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सरवन काशी प्रयाग मथुरा होकर ओ तीर्थ तीर्थ में जाते हैं, अरे तपसी आगे का कर पयाम, अरे अब वो बद्रीधाम जाते हैं। अब सरवन इधर सारे तीर्थों में भ्रमण करने के बाद चले बद्री का धाम। ऐसे पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं। करीब आधा किलोमीटर माने 1000 मीटर ऊंचाई पर जब गया, अनायास सरवन के पिता के मुख से आवाज निकल गई कि सरवन मैं कहता हूँ दे तो ध्यान, निकल रहे हैं दुखों प्राण, आज के मारे व्याकुल हूँ, कहना मेरा तू तो ला पानी ला पानी ला पानी पानी चिल्लाने लगा।